सोचिए अगर पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक ही कानून हो जाए तो। और क्या हो अगर सभी मदरसों पर बैन लगा दिया जाए। तस्लीमा नरसीन के एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक नई बहस छेड़ दी। चलिए समझते हैं आखिर ये मामला क्या है। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक नई बहस छेड़ दी। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। लेकिन अब इस बयान से कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? यूसीसी क्या होता है और इस पूरे मामले पर विवाद क्यों खड़ा हो गया? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर तस्लीमा नसरीन कौन है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका और चिकित्सक है। वो कई दशकों से महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपनी राय खुलकर रखती आई। उनके विचारों और लेखन को लेकर लंबे समय से विवाद होते रहे और वो कई सालों से देश निकाला वाला जीवन जी रही। सुश्री नसरीन 31 जुलाई को कोलकाता पहुंची, लगभग 19 साल बाद, जब लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान उनकी रचनाओं से नाराज भीड़ के हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। इससे पहले उन्हें 1994 में बांग्लादेश से देश निकाला दिया गया था। हाल ही में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान तस्लीमा नसरीन ने कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि अलग अलग धार्मिक पर्सनल लॉ की वजह से खासकर महिलाओं के साथ कई बार असमान व्यवहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले करीब 40 साल से महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही। उन्होंने अपने देश के हालात के बारे में बताते हुए कहा कि धार्मिक कानूनों की वजह से औरतें परेशान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। यूनुस राज में हिंदुओं पर और भी ज्यादा जुल्म हुए। कई मदरसों और मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही। अब हमारे पास जमात-ए-इस्लामी एक अपोजिशनल पार्टी है। ये औरतों की बराबरी के खिलाफ है और वो शरिया राज चाहते हैं। इतना ही नहीं, तस्लीमा नसरीन ने कहा कि मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे संस्थानों से कट्टरपंथता बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि सभी मामलों में नहीं लेकिन कुछ मामलों में ये देखा गया है कि मदरसों में जिहादी पैदा हो रहे हैं। वहां बच्चों का शोषण हो रहा है, रेप हो रहे हैं और इमामों और मदरसा टीचरों को पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसों से निकलने के बाद कोई कुछ नहीं करता, वो भीख मांगते हैं, दान पर गुजारा करते हैं। मदरसों को जाना चाहिए और उनकी जगह सेक्युलर स्कूल खुलने चाहिए। यही बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अब सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। अब यूसीसी की इतनी बात हो रही है तो शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर ये यूसीसी क्या होता है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीधी भाषा में समझें तो शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत, संपत्ति का बंटवारा, इन सभी मामलों के लिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून होने के बजाय सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक कानून लागू हो, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। ध्यान रहे, यूसीसी आपराधिक कानून नहीं बल्कि सिविल मामलों से जुड़ा एक विषय। भारत जैसे विविधता वाले देश में ये मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इससे महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे, अलग अलग पर्सनल लॉ से पैदा होने वाली असमानताएं कम होंगी। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि भारत धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना जरूरी है। अलग अलग समुदायों की परंपराओं और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और सहमति बहुत जरूरी, यानी इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद है। लेकिन तस्लीमा नसरीन यूसीसी का समर्थन क्यों करती? देखिए, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। उनके मुताबिक अगर कानून सबके लिए बराबर होगा तो महिलाओं को अधिक सुरक्षा और समान अधिकार मिलेंगे। देखिए, हाल के कुछ सालों में यूसीसी को लेकर अलग अलग राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रही। ये विषय अभी भी राजनीतिक और कानूनी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। इस खबर के दो अलग अलग हिस्से। पहला, यूसीसी की मांग। दूसरा, मदरसों पर प्रतिबंध की मांग। दोनों को एक ही नजरिए से देखने के बजाय अलग अलग समझना बहुत जरूरी। एक तरफ समान नागरिक कानून पर लंबे समय से बहस चल रही है तो दूसरी तरफ मदरसों पर प्रतिबंध वाला बयान काफी विवादित है।
और उस पर अलग अलग मत सामने आए हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपकी क्या राय है? क्या पूरे दक्षिण एशिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? और क्या शिक्षा संस्थानों में सुधार का रास्ता बेहतर है या प्रतिबंध का? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।